ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो घर पर अकेला था, लेकिन तभी दो चोर बाहर से उसे देख लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो अकेले घर पर क्रिसमस ट्री सजा रहा था, लेकिन बाहर दो चोर उस पर नजर रख रहे थे। तो लड़के ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो अपने पापा को मदद के लिए बुला रहा हो, लेकिन बाहर खड़े चोर पहले से ही उसके घर के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि उसके माता पिता घर पर नहीं है, इसलिए उन्होंने रात के ठीक 10 बजे चोरी की योजना बनाई। लेकिन यह सब बात लड़के ने छुपकर सुन ली। हालांकि उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन वो बच्चा कोई साधारण तो नहीं था। उसने अपने बनाए हुए ट्रैप्स कॉमिक्स की मदद से घर में असली जाल बिछा दिए थे। अब उसने घर के बाहर की सीढ़ियों पर पानी छिड़का ताकि वो जमकर बर्फ बन जाए। फिर उसने जलता हुआ इलेक्ट्रिक हीटर दरवाजे के हैंडल पर लटका दिया और उसने पेंट की बाल्टियों और पानी से और भी बहुत सारे ट्रैप्स बना दिए। और सभी तैयारी पूरी होने के बाद लड़के ने चुपचाप जीत की प्रार्थना की। फिर जैसे ही रात के 10 बजे दोनों चोर ठीक समय पर दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को पूरा भरोसा था कि एक बच्चा उनका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लड़का पहले ही खिलौने वाली बंदूक से इनमें से एक चोर भोला की पैंट की तरफ निशाना साधे खड़ा है। बंदूक की ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना काफी था कि भोला दर्द से कराह उठा। और जब दूसरे चोर छोटू ने जब देखा कि उसका बड़ा भाई पीट रहा है, तो उसने तुरंत बदला लेने की ठानी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर अंदर किया, उसकी भी शामत आ गई। फिर जब दोनों को लगने लगा कि वे अंदर घुस ही नहीं पा रहे, तो भोला ने छोटू को बेसमेंट की ओर भेजा और खुद मेन डोर की ओर चला। लेकिन वो जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ा, उसका पैर फिसल गया। वो ऐसे गिरा कि चारों खाने चित्त वाली कहावत सच हो गई। लेकिन भोला फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो फिर से उठा और कसम खाई कि इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा, लेकिन जल्दी में कुछ हासिल नहीं होता। उधर छोटू का हाल भी कुछ कम नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मानो कमर के नीचे का हिस्सा 2 से 4 टुकड़ों में बंट गया हो। अब उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर खुद को खड़ा किया। वो अभी मुश्किल से खड़ा हो पाया था कि अगले ही पल जमीन की बर्फ ने उसे फिर गिरा दिया। लेकिन इस बार उसने पैर फैलाकर बैलेंस बना लिया। फिर उसने रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत मेहनत के बाद समझ में आया कि दरवाजा तो खुला ही था। फिर जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर गया और लाइट जलाने को हाथ बढ़ाया, तभी एक गर्म चीज उसके चेहरे पर पड़ी और उसका गाल लाल हो गया। मगर छोटू ने हार नहीं मानी। अब सीढ़ियों पर हर जगह गोंद थी, लेकिन उसने अपने जूते और मोजे तक उतार दी और फिर भी आगे बढ़ता रहा। उधर भोला आखिरकार रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ा, पर जैसे ही उसने खुश होकर दरवाजा खोला, उसे नहीं पता था कि लड़के ने दरवाजे के हैंडल को गर्म कर दिया है। तो उसने झट से हाथ बर्फ में डाला। अब थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हाथ पर एक जले का गहरा निशान रह गया। अब जब मेन डोर से एंट्री नहीं हो पाई, तो वो फिर से साइड डोर की ओर गया। इस बार बिना किसी दिक्कत के अंदर पहुंच गया, लेकिन अंदर जाते ही उसके सिर पर जलता हुआ कुछ गिरा और उसके सिर पर कद्दू के आकार का निशान बन गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी उम्र में एक बच्चे से इतनी बुरी तरह मात खाएगा। अब वो पूरी तरह गुस्से में था और सीधे सिर पकड़कर अंदर घुस गया। उसके अंदर का गुस्सा अभी फूटा भी नहीं था कि उसके मुंह में झाड़ू के पंख घुस गए। उधर छोटू बेसमेंट से खाली हाथ लौटा और उसने समझदारी से खिड़की से कूदकर अंदर आने की योजना बनाई। मगर दोनों भाई जैसे ही घर के अंदर आमने सामने आए, एक दूसरे की हालत देखकर पहचान तक नहीं पाए और लड़का सीढ़ियों पर बैठकर फिर उन्हें चिढ़ाने लगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे रखी खिलौना कारों ने दोनों को फिर से गिरा दिया। भोला इस बार सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला कि अब तो लड़के को पकड़कर ही रहेगा। वो ऊपर चढ़ने लगा ही था कि उसके ऊपर भारी पेंट की बाल्टी आ गिरी। वो समझा अब तो बच गया, लेकिन अगले ही पल एक और झटका उसे लगा। दोनों गिर पड़े और उनकी टक्कर ने जैसे उन्हें दोबारा हिम्मत दे दी। लड़के को अब खतरे का एहसास हुआ और वो दौड़कर कमरे में गया, पुलिस को कॉल किया और फिर वह अटारी की ओर भागा। रास्ते में उसने भोला को गिरा दिया, लेकिन पीछे से छोटू ने उसे पकड़ लिया। तभी लड़के को एक आइडिया आया। उसने सीढ़ी पर बैठी मकड़ी को उठाया और छोटू के चेहरे पर फेंक दी। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का अटारी में पहुंचा और रस्सी से फिसलकर पेड़ पर बने एक छोटे से ट्री हाउस में पहुंच गया। और अब दोनों चोर एक कीड़े से इतना डर गए कि जैसे होश उड़ गए हों। फिर अब वे भी रस्सी से उसके पीछे पीछे ट्री हाउस की ओर जाने लगे, लेकिन अभी आधे रास्ते में थे कि लड़के ने कैंची से रस्सी काट दी और लड़का जल्दी से ट्री हाउस से नीचे उतरा और बेसमेंट से होकर घर वापस जाने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों चोरों ने उसे पकड़ लिया और उल्टा लटका दिया। अब उन्होंने सोचा कि लड़के को उसी के तरीकों से सबक सिखाना चाहिए। अब जब वे दोनों मिलकर लड़के से बदला ले रहे थे, तभी पीछे से उसके दादाजी अचानक आ गए और इस तरह दादाजी ने लड़के को बचा लिया और दोनों चोरों को पुलिस पकड़ कर ले गई। लड़के की चालाकी, बहादुरी और निडरता देखकर हर चोर को ये मानना पड़ा कि ऐसा बच्चा किसी से कम नहीं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखना।